हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस कक्षा में। बहुत शुभ महीना माना जाता है यह, और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत ही शुभ फेस्टिवल है, त्यौहार कहें तो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्या आता है? बलराम पूर्णिमा, बलराम जयंती, भगवान बलराम जी का आविर्भाव। उसके जस्ट 1 हफ्ते के बाद क्या आता है, जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तुरंत बाद उसके जस्ट दूसरे दिन, जिस दिन नंद उत्सव होता है, उस दिन कौन आविर्भाव लेते हैं, किनका प्रकट्य होता है? जगत गुरु शील प्रभुपाद जी, जो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। और उसके बाद दूसरे दिन जिन्होंने पूरे दिल्ली एनसीआर में इतने मंदिरों की स्थापना की, इतने सेंटर्स खोलवाए, इतने भक्त बनाए, उनके हर एक व्यक्ति जानता है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जो इतनी मंदिर बनाए, जितना प्रभुपाद जी ने कहा था उससे दुगुना मंदिर तैयार किया परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने। तो जो एकादशी, जया एकादशी आती है, उस दिन आविर्भाव किसका था? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का प्रकट्य दिवस था। तो कितने फेस्टिवल हुए? 4 हो गए। अब उसके बाद क्या है, बहुत सभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनका प्रकट्य आने वाला है। वो क्या है? श्रीमती राधा रानी, राधाष्टमी। तो हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है श्रीमती राधा रानी का। तो राधा रानी कौन है? भगवान की बहुत ही प्रिय हैं। कैसे? भागवतम में बताया गया है कि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ जो भक्त हैं वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि राधा रानी भगवान की बहुत प्रिय भक्त हैं। तो इसीलिए हम उनके प्राकट्य दिवस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य को करना चाहिए। जब हम भगवान की, राधा रानी की कितनी सखियां हैं? 1800 करोड़ गोपियां हैं। तो वो सब क्या करती हैं? राधा रानी का सहयोग करती हैं। उनकी किसके लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। तो हम सब भी किसके सेवक हैं? श्रीमती राधा रानी के सेवक हैं। तो जब राधा रानी प्रसन्न होंगी तो भगवान स्वतः ही प्रसन्न होते हैं। हमारा संप्रदाय या हमारे वैष्णव हमें क्या शिक्षा देते हैं? दासा अनुदास। तो हम जब भक्तों के दास बनेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों का गुणगान करेंगे, भक्तों के लिए हमारा जीवन समर्पित रहेगा, तो फिर भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें बहुत ध्यान रखने की बात है। राधाष्टमी आ रही है। राधाष्टमी में हम ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। ये सब हमें छोटी छोटी चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए भगवान का। तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सब भक्त वृंद की